प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो है पाठ्य प्रश्न जो है 2.2 है। तो चलिए इसको आसान तरीके से कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न हमारा है कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30% जो है द्रव्यमान परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। तो बेंजीन के मोल अंश की क्या करना प्यारे बच्चों, गणना करना है। मोल अंश की गणना करना है, यानी मोल प्रभाव की क्या करना है, गणना करना है। चलिए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान परसेंटेज कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बात समझिए कि यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 बिलियन है, एक सॉल्यूशन है जहां पर जो है प्यारे बच्चों CCl4 माने कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है प्यारे बच्चों, बेंजीन घुली है। क्या घुली है, बेंजीन घुली है। और बेंजीन की जो मात्रा है प्यारे बच्चों, द्रव्यमान परसेंटेज के हिसाब से कितना प्यारे बच्चों, 30% है। कितना परसेंट है, 30% है, ठीक है ना। यानी 30% आपका द्रव्यमान आपका बेंजीन है इसमें घुला हुआ। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा कि अगर हमारे पास प्यारे बच्चों कि 100 ग्राम मान लो बिलियन है, कितना ग्राम बिलियन है, 100 ग्राम बिलियन है, तो 30% का मतलब ये हो गया कि जो प्यारे बच्चों इसमें बेंजीन कितनी होगी, 30% का मतलब 30 ग्राम होगी, ठीक है ना। जैसे अभी कहता कि 50% द्रव्यमान है, इसका मतलब आधा ये है आधा ये है। और कहता 60% द्रव्यमान परसेंटेज है, इसका मतलब कि 100 ग्राम में से 60 ग्राम बेंजीन के हैं, बाकी किसके हैं, CCl4 के हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा कह रहा है प्यारे बच्चों कि 30% द्रव्यमान के हिसाब से। तो मानिए अगर 100 ग्राम का प्यारे बच्चों बिलियन है तो वहां पे बेंजीन कितनी हमारी होगी, 30 ग्राम होगी। और जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा प्यारे बच्चों, कितना हमारा निकल के आ जाएगा, 70 ग्राम निकल के आ जाएगा, क्योंकि 30 + 70 कितना हमारा हो जाएगा, 100 ग्राम होगा। तो प्यारे बच्चों ये इनडायरेक्टली रूप में हमको दे रखा था, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे कि 100 ग्राम बिलियन के लिए यहाँ लिख देंगे कि 100 ग्राम बिलियन के लिए 100 ग्राम बिलियन के लिए 100 ग्राम बिलियन के लिए क्या हो गया कि हमारे पास जो प्यारे बच्चों बेंजीन का द्रव्यमान आता है, यानी C6H6 का जो द्रव्यमान निकल के आता है प्यारे बच्चों, वो आता है द्रव्यमान, रुको यहाँ लिख देते हैं, द्रव्यमान जो निकल के आता है वो आता है 30 ग्राम प्यारे बच्चों, 30 ग्राम आता है। और जो CCl4 का द्रव्यमान निकल के आता है प्यारे बच्चों, CCl4 का जो द्रव्यमान निकल के आता है वो आता है 70 ग्राम। यानी 100 में से जब हम 30 ग्राम माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तो कितना हमारा आ गया, 70 ग्राम निकल के आ गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि प्यारे बच्चों हमको मोल अंश निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, विलेय और विलायक का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान भी निकालते हैं, ठीक है ना। क्या निकालते हैं, मोलर द्रव्यमान भी निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बेंजीन का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों कि C6H6 का मोलर द्रव्यमान जिसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं, ठीक है ना। जब इसका अणुभार निकालेंगे तो देखिए 6 कार्बन है तो यहाँ लिख देंगे 6 गुणे C है, C का मतलब क्या हो जाएगा, कार्बन का मोलर द्रव्यमान, कार्बन का मोलर द्रव्यमान, फिर प्लस 6, देखो 6 हाइड्रोजन है तो 6 गुणे हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। देखिए प्यारे बच्चों कार्बन कितना मोलर द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा, कार्बन का प्यारे बच्चों होता है 12, कितना होता है 12, प्लस ये देखो 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन का याद रखिएगा, तो हाइड्रोजन का प्यारे बच्चों 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। कार्बन का देखो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 12 गुणे 6 करेंगे तो 12 गुणे 6 करने पे कितना आ जाएगा आपका, 12 छक 72, प्लस 6 इंटू 1 करेंगे 6 आ जाएगा, और 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 78 हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। ये जो इसका बेंजीन का जो आया है कितना आ गया प्यारे बच्चों, 78 आ गया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम किसका निकालेंगे, CCl4 का निकालेंगे, CCl4 का निकालेंगे प्यारे बच्चों मोलर द्रव्यमान। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, मोलर द्रव्यमान, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अणुभार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अणुभार बोलेंगे, ठीक है ना।
अब देखिए प्यारे बच्चों, CCl4 का जब मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक गुणे कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान मैंने बताया 12 होता है, प्लस 4 क्लोरीन है, यानी 4 गुणे क्लोरीन का कितना होता है प्यारे बच्चों, 35.5 होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 35.5 होता है, ठीक है ना। तो 12 एकम 12 करेंगे 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 35.5 गुना करोगे 71 होगा, और 71 गुना कर दोगे कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 142 हो जाएगा, ठीक है ना, 142, और 12 प्लस 142 कर दोगे आप तो 12 जोड़ोगे, 2 2 4 हो जाएगा, और 4 और एक कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों, ये 5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, माने 154 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 154 हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चों ग्राम प्रति मोल, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया पहले बच्चों कि जो 30% द्रव्यमान था, इसका मतलब कि 30 ग्राम बेंजीन है, 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है ना। इसके बाद हमने बेंजीन का अणुभार निकाला, तो कितना होता है, याद रखिएगा बेंजीन का अणुभार कितना होता है, 78 होता है प्यारे बच्चों, आपको याद भी होना चाहिए, बेंजीन का अणुभार कितना होता है, 78 होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होता है, 154 होता है। अब चलिए इन दोनों का हम क्या निकालते हैं प्यारे बच्चों, मोलों की संख्या निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक चीज आपने पढ़ा होगा कि मोलों की संख्या बराबर होता है, फार्मूला एक होता है n बराबर प्यारे बच्चों W/m, क्या होता है एक फार्मूला, n बराबर W/m, जहां पे प्यारे बच्चों जो n होता है, n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, यानी मोलों की संख्या, क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों मोलों की संख्या। ये W को बोलते हैं अणुभार, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अणुभार नहीं बोलते, इसको बोलते हैं भार, क्या बोलते हैं, भार, यानी भार, या बोलेंगे द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान। और यम को प्यारे बच्चों बोलते हैं अणुभार, क्या बोलते हैं इसको हम, अणु भार बोलते हैं। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, n बराबर W/m, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे बेंजीन के मोलों की संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं C6H6 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको प्यारे बच्चों इस तरह लिखेंगे कि स्मॉल n लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं C6H6, माने ये क्या हो जाएगा, बेंजीन के मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, भार बटे अणुभार, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भार बटे अणुभार, माने भार किसका प्यारे बच्चों, बेंजीन का ही, और अणुभार किसका, यानी मोलर द्रव्यमान किसका, वो भी प्यारे बच्चों किसका रहेगा, बेंजीन का ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, बेंजीन का भार कितना है, तो आप कहोगे सर जी 30 ग्राम है, कितना ग्राम है, 30 ग्राम है, और अणुभार कितना है, 78 है ना। तो यहाँ प्यारे बच्चों हम लिख देंगे 30/78, 30 बटे क्या लिख देंगे, 78। अब इसको प्यारे बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको हम काटेंगे प्यारे बच्चों 2 से, तो 3 से कट जाएगा पूरा, 3 से काटोगे तो 3 दामा 30 हो जाएगा, इसको 3 से काट दो तो 3 दूना 6, 3 छक 18, अभी देखो 2 से कटेगा ये, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 से काटोगे नीचे 13 आ जाएगा, यानी 5/13 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार से हम निकालेंगे किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, क्योंकि CCl4 है ना, CCl4 का हम निकालेंगे मोलों की संख्या। तो यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों CCl4 के, CCl4 के मोलों की संख्या, CCl4 के मोलों की संख्या, तो इसको कैसे दिखाएंगे, लिख देंगे प्यारे बच्चों NCCl4, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वही भार बटे अणुभार, ठीक है ना। भार किसका लेंगे, CCl4 का, और अणुभार किसका लेंगे प्यारे बच्चों, CCl4 का, ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका भार कितना निकल के आया था, तो इसका द्रव्यमान था कितना, 70 ग्राम, कितना था 70 ग्राम, और अणुभार कितना था 154। तो यहाँ लिख देंगे 70 बटे प्यारे बच्चों 154, कितना हो जाएगा 70 बटे 154। देखो 7 से इसको काट देते हैं, 7 से काटेंगे 7 दहमा 70 हो जाएगा, नीचे 7 से काटेंगे, देखो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, फिर देखो ये जो है ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, और 2 से काटेंगे तो 11, यानी 5/11 आ गया, ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे बात आती है कि बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोल अंश की गणना करना है ना। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करना है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन का मोल अंश, ठीक है ना, बेंजीन का मोल अंश, मोल अंश, यानी प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज, क्या इसको बोला जाता है,
मोल प्रभाज बोला जाता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि जिसका निकाल रहे हो प्यारे बच्चों, जैसे बेंजीन का मोल अंश निकाल रहे हैं मोल प्रभाज, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा कि बेंजीन के मोलों की संख्या, बेंजीन के मोलों की संख्या और बटा प्यारे बच्चों बटा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। बात समझ में आई? ये मोल अंश का प्यारे बच्चों फार्मूला होता है कि बेंजीन का मोल अंश यानी मोल प्रभाज क्या होगा, बेंजीन के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो बेंजीन के मोलों की संख्या कितनी आई प्यारे बच्चों, 5/13 आई है, तो लिख देंगे 5/13, ठीक है ना, बटा कह रहा कुल मोलों की संख्या निकालना हमको प्यारे बच्चों, तो कुल मोलों की संख्या जो हो जाएगी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का योगफल हो जाएगा, यानी 5/13 प्लस 5 प्यारे बच्चों 11। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, जैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो उत्तर हमारा प्यारे बच्चों आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मोल प्रभाज को प्यारे बच्चों एक्स से दिखाते हैं, लिख देते हैं एक्स बेंजीन बराबर कितना था प्यारे बच्चों, देखते हैं 5/13 प्लस 5/11, तो यहाँ लिख देते हैं 5/13 प्लस 5/11। चलिए इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 5/13 इसको 5/13 ऐसे रहने देते हैं, यहाँ नीचे लिखते हल करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या करते हैं, 5/13 ऊपर को हम ऐसे रहने देते हैं, नीचे क्या करते हैं प्यारे बच्चों 5 कॉमन कर लेते हैं। जैसे हम 5 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1/13 प्लस 1/11, सही है ना। 5 को जैसे कॉमन करोगे तो हो जाएगा 1/13 प्लस 1/11। अब देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर आपका हो गया 1/13 और नीचे तिरछा गुणा कर लो ना, यानी हो जाएगा 11 प्लस 13 गुणे 11, ठीक है ना। आपको पता होगा तिर्यक गुणा के बारे में, तिर्यक गुणा ऐसे करते हैं कि इसका इसमें और इन दोनों का आपस में, तो 11 के हम 11, 13 गुणे 1 13 कर दिए और 13 गुणे 11 कर दिए, ठीक है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हल कर लेंगे, बहुत आसान हो गया अब कि 1/13 हो गया, 1/13 पूरे का बटा 11 और 13 आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 24 और पूरे का बटा हो जाएगा 13 गुणे 11, ठीक है ना। अब देखो इसको लिख सकते हो 1/13, ये भाग में इसको गुणा बना दोगे तो 13 गुणे 11 चला जाएगा ऊपर, बटे नीचे कितना आ जाएगा 24, 13 से 13 कट गया, आपका आ जाएगा 11/24। माने प्यारे बच्चों आपको 11 में क्या करना है, 24 से भाग लगा देना है, माने 11 में आपको 24 से भाग लगा देना प्यारे बच्चों, और जब आप भाग लगा लेते हो तो 0.45 गुणा आप भाग लगा लीजिएगा 0.458 आता है, ठीक है ना, 0.458 आता है, और यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ये हो गया। अगर आपसे ये पूछे कि आप इसका बताओ प्यारे बच्चों कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का मूल अंश बताओ इसी प्रश्न में, तो कैसे निकालोगे उसको, उसका निकालना बेहद आसान है। अगर आपसे XCCl4 बोले तो प्यारे बच्चों मोल प्रभाज में क्या होता है, सभी का मोल प्रभाज सदैव एक होता है, माने एक माइनस प्यारे बच्चों आप X बेंजीन कर दोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा, यानी 1 माइनस 0.458 कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आएगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर।